देखो बच्चों, आज आगे बढ़ते हैं। 1/4 क्वेश्चन नंबर 1/4। 1/4 क्वेश्चन है, .009 की पावर 1/3। तो इसको तोड़ के लिख लो, 0.008 प्लस 0.001 की पूरे की घात 1/3। ऐसे लिख लिया मैंने। अब x कितना हो गया? x तो हो गया हमारा 0.008 और डेल्टा x ये हो गया। डेल्टा x इज इक्वल टू 0.001। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। डी वाई बाई डी एक्स निकालने पहले, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी फिर। इज इक्वल टू 1/3 शुरू में आ गया और x की घात हो गई 1/3 में से 1 घटा दें तो ये हो गई 1/3 और x की घात हो गई 3 एकम 3, 1 में से -3 घटाया यानी 1 - 3/3। तो कितना हो गया? 1/3 और x की घात -2/3 हो गई। और माइनस घात को मैं भगाऊं तो 1/3 और नीचे ही आ जाएगी x की घात 2/3 हो गई, प्लस की हो गई 2/3 हो गई। तो y की वैल्यू कितनी निकल के आई? y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है ऊपर, और x है हमारा 0.008 की घात 1/3, और इसकी घात 1/3 जो होती है वो 0.2 होती है, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की घात 3, 3 से 3 मर गया और 1 2 3 स्थान पे है, तो 3 बार गुणा करेंगे तो 3 स्थान पे दशमलव आएगा, तो 0.2 ये हो गया। अब डेल्टा वाई और निकाल लें, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसमें डी वाई बाई डी एक्स रखा पहले मैंने, तो डी वाई बाई डी एक्स इतना निकाला हमने अभी 1/3 एक्स की घात 2/3 और ऊपर डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दो। डेल्टा एक्स की वैल्यू ऊपर 0.001 है, ये रही। अब x की वैल्यू रख दो तो ऊपर तो 0.001 आया और नीचे 3 गुणा x कितना है? 0.008 है की घात 2/3। अब इसे थोड़ा आगे करें, 0.001/3 और इसको मैं लिख सकता हूँ गुणा 0.2 की घात 3। 0.2 की घात 3 लिखूंगा 0.008 को, और गुणा 2/3 है, 3 से 3 मर गया, तो ये हो गया ऊपर 0.001/3 गुणा 3 से 3 भाई कैंसिल कर दिया मैंने, तो 0.2 की 2 हो गई। 0.2 की 2 का मतलब है 2 दूनी 4 और 2 के बाद दशमलव, तो इतनी हो गई। 0.2 की 2 का मतलब है 0.2 गुणा 0.2, और 0.2 दूनी 4 और 1 और 2 2 स्थान पर दशमलव, तो इतना है। तो ये मैंने रख दिया। तो अब 0.001/3 चौक 12 है और 2 के बाद दशमलव, तो इतना। दशमलव बराबर बनाऊं, बराबर स्थानों पर दशमलव हो गए तो ये कट गया, तो ये आ गया 1/120, और 1/120 होता है 0.008। भाग करके देख लेंगे।
तो अब अंडर रूट नहीं, क्यूब रूट, यहाँ 3 लिख दें तो उसका मतलब ये 0.009 इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई। वाई कितना आ गया, 0.2 आ गया वाई, प्लस डेल्टा वाई कितना है 0.008, दोनों को जोड़ दिया तो 0.208, इतना आंसर हो गया 0.208। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अब सवाल नंबर लेते हैं, चौथा हो गया, पांचवा लेते हैं, 1 का पांचवा सवाल है 0.999 की घात 1/10 कहता है। तो इसको तोड़ के लिख लें, फिर हम तोड़ के हम ऐसे ही लिखेंगे 1 माइनस 0.00, अगर 1 कर दूं मैं, एक में से इतना घटा मैं 1.000 और 0.001 घटाऊं मैं तो 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ 9 बचे, फिर यहाँ 9 बचे, दशमलव इतना बैठेगा। तो मैंने ऐसे लिख लिया। तो अब यहाँ x तो इतना हो गया, इसकी घात 1/10 कर दिया, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 1 और डेल्टा x बराबर हो गया -0.001। अब y इज इक्वल टू x की पावर 1/10, ये वाली। तो dy बाई डी एक्स लिख लूँ पहले मैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/10 और x की पावर 1/10 माइनस 1 ऐसे आवेगी, तो 1/10 और x की पावर -9/10, नीचे ले जाओ इसे, तो 1/10 और x की पावर 9/10 ऐसे हो गया। अब मैंने y की वैल्यू निकाल ली, y इज इक्वल टू x तो 1 है, 1 की पावर 1/10। अब 1 की पावर कितनी भी हो तो उसका उत्तर 1 ही होता है, ये तो आसान हो गया। अब डेल्टा y निकालो, डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x। तो dy बाई डी एक्स ये हम निकाल चुके हैं, 1/10 x की पावर 9/10 इंटू डेल्टा x हमारा ये रहा माइनस में, तो -0.001। अब बराबर ऊपर तो आ गया माइनस का 0.001 बटे नीचे 10 और x की वैल्यू 1 और 1 की घात है 9/10, 9/10। तो 9/10 करेंगे तो 0.001 बटे नीचे 10 आएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा हमारा। तो 10 का भाग और दे देंगे तो -0.10 और बढ़ जाएगी, दशमलव के आगे 1। अब 0.999 की घात 1/10 इज इक्वल टू हो जाएगी y प्लस डेल्टा वाई। तो y कितनी है 1 माइनस 0.0001, 1 में से जब हम इतना घटाएंगे तो 0.9999 इतना आएगा उत्तर, घटा कर देख लेंगे, 1 के आगे 0.0000 ऐसे बना लेंगे
.30 और 1, तो घटा में 9,9,9,9 इतना आ जाएगा। अब अगला सवाल, छठे सवाल में 15 की घात 1/4 लिखा। इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 -1 कर लेंगे तो 15 हो जाएगा, और इसकी घात 1/4। तो यहाँ x कितना हो गया, 16 हो गया, और डेल्टा x कितना हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, x की घात 1/4। तो dy/dx कितना हो गया, dy/dx हो गया 1/4 x की घात -3/4 हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर भी बताया था। और इसे बटे में लिखूं तो 1/4 और x की घात 3/4 नीचे ले आया, तो माइनस की प्लस में हो गई नीचे। अब y की वैल्यू निकालूं, y बराबर x की घात 1/4 है, और x है हमारा 16 की घात 1/4, तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 की घात 4 को तो 16 को लिख लिया मैंने, और गुणा 1/4, 4 से 4 मर गया तो 2 आ गया। 16 का 4th रूट जो है वो 2 होता है, तो 2, ये तो करेक्ट निकलाया। दूसरा, अब हम डेल्टा y निकालें। डेल्टा y = dy/dx इंटू डेल्टा x। तो dy/dx हम निकाल चुके हैं, इतना है 1/4 x की घात 3/4, और डेल्टा x की वैल्यू लिख दी मैंने -1। तो ऊपर तो हो गया -1/4, और x है हमारा 16, तो 16 की घात 3/4। अब देखो -1 गुणा है 4 गुणा, इसको 2 की घात 4 लिख सकता हूँ, 2 की घात 4 और फिर उसकी घात 3/4, तो 4 से 4 मर गया, तो ये आ गया -1/4 गुणा 4 से तो 4 मर गया, 2 की घात 3 आई, और 2 की घात 3 कितनी बैठेगी, 2 की घात 3 बैठेगी 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 बैठेगी 8। तो ये कितना हो गया, -1/4 8 32। जब 1 में 32 का भाग देंगे, जब 1 में हम 32 का भाग देंगे तो आएगा इतना, -0.03125, इतना आएगा भाग। अब 15 की घात 1/4 बराबर होगी y प्लस डेल्टा y तो हम 2 निकाल चुके, 2 और प्लस, और ये माइनस में तो माइनस ही लगाना पड़ेगा, 0.03125। तो 2 में से घटा देंगे, तो 2 में से घटा देंगे जब, अरे 2 में से घटा दो तो 1.96875, ये आंसर हो गया। तो ऐसे करेंगे।